हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11 में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा होगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया 11 का माइक्रो अच्छा होगा तो 12th में मैक्रो अच्छा होगा, ठीक है, दैट डजंट मैटर। आज हम लोग बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है उससे शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। जैसा सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखो, फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए लगने वाला खर्चा, किसी भी चीज को बनाने के लिए लगने वाला खर्चे को हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, या उसी को यहाँ पे बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पे बेसिकली चीजें बोला है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर कॉस्ट तो समझ गया पहला। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे आपको फैक्ट्री दिख रही है, ये फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिकली चार चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। नंबर वन, फर्स्ट हो गया लैंड। नंबर टू हो गया फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर। नंबर थ्री हो गया कैपिटल मतलब पैसा। और नंबर चार एंटरप्राइज मतलब यहाँ पे हो गया ओनर। किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये जो चार चीजें हैं ना बच्चों, इसी को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मतलब कोई भी चीजों को बनाने के लिए लगने वाले फैक्टर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें जैसे आप लोगों को दिख रहा है। बेसिक ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ये चार चीजें हैं। अब देखो, लैंड जो है, अगर हम लोगों ने लैंड के बदले में हम लोग क्या पे करते हैं यहाँ पे, रेंट। ये चीज को थोड़ा सा समझना, ठीक है, आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे। लैंड के बदले में हम लोग पे करते हैं रेंट। जैसे मान लो कि मैंने कोचिंग क्लास के लिए अगर जगह लिया है, तो उसके बदले में मैं क्या पे करूंगा उसको, ओनर को, रेंट। नेक्स्ट, अगर कोई लेबर है, लेबर को हम लोग दिए देते हैं वेजेस। कैपिटल मनी, मनी के बदले में हम लोग देते हैं इंटरेस्ट। और इंटरप्राइज या ओनर, ओनर को हम लोग देते हैं प्रॉफिट शेयर, जिसको कई बार ना डिविडेंड भी बोला जाता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना, डिविडेंड, ठीक है, गलत वर्ड नहीं है, सेम। ठीक है, तो दो चीजें हम लोगों ने देखा, फैक्टर ऑफ कॉस्ट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो चीजें हैं ना, जो हम लोग पे करते हैं कोई भी चीज को लेने के बदले, ये जो हम लोग पेमेंट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को पे करते हैं, इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट, ये चीज को ध्यान में रखना, आप लिख के रख सकते हो लगे तो। ठीक है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, कोई भी चीज को बनाने के लिए लगने वाला खर्चा और उसके बिहाफ में जो पे करते हैं उसको। तो तीन चीजें हम लोगों ने देखा, पहला फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाला टोटल खर्चा। नंबर टू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेसिकली चार चीजें लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। और फिर ये जो हम लोगों ने चीजें लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, इसके बदले में हम लोग जो पेमेंट करेंगे आगे वाली पार्टी को, उसको बोला जाता है यहाँ पे फैक्टर ऑफ पेमेंट। तो जैसा लैंड के बदले रेंट, ठीक है, लेबर के बदले वेजेस मतलब लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज या ओनर को दिया जाता है प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक समझो। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए आगे बढ़ते, ओके, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जानने के पहले हम लोग ये थोड़ा सा सर्कुलर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे बोला है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर मतलब एक हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, और एक हो गया फर्म। ठीक है, अब ये दोनों में जो भी आपस में लेन देन करेंगे, ठीक है, उससे मनी कैसे फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, ये हम लोगों को समझना है। देखो समझते हैं, जैसा कि एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड या मान लो सोसाइटी, सिंपल सी चीज है। कोई भी बिजनेसमैन को या कोई भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना, वो उसको मिलती है सोसाइटी से, बराबर। जैसा मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा लैंड,
जो मुझे सोसाइटी से मैं लूंगा, या तो मैं खरीदूंगा या तो रेंट पे लूंगा। मुझे चाहिए लोग काम करने के लिए, बराबर है, ठीक है, मुझे चाहिए पैसा, ये सारी चीजें मुझे कहां से मिलेंगी, सोसाइटी से। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले टू सेक्टर, टू सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग समझ लो, ये हो गया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। फिर आप नीचे अगर देखोगे तो नीचे है नंबर 2, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया यहाँ पे नंबर 4। ये चारों चीजों में आपको समझना है। देखो सबसे पहले अब हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, देखो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चीजें चाहिए, ठीक है, जो वो किससे लेगा, जो वो लेगा सोसाइटी से। देखो हाउस होल्ड टू सोसाइटी, ये दिख रहा है आपको एरो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सर्विस। तो बेसिकली फर्म जो है, फर्म हाउस होल्ड से क्या लेगा, यहाँ पे समझो, हाउस होल्ड या सोसाइटी से, ठीक है, चार चीजें लेगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, लैंड, ठीक है, लेबर, ओके, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चारों चीजें फर्म कहां से लेगा, हाउस होल्ड से। ये हो गया स्टेप नंबर 1। नंबर 2, अब फर्म ने ये चारों चीजें लिया है हाउस होल्ड से, तो इसके बदले में उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा सेकंड स्टेप में, ये क्या करेगा, हाउस होल्ड को पे करेगा। तो जैसे लैंड की जगह वो क्या पे करेगा, यहाँ पे रेंट, ओके, लेबर को क्या पे करेगा, वो वेजेस, ठीक है, थर्ड कैपिटल को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, और फोर्थ एंटरप्राइज को पे करेगा प्रॉफिट, या हम लोग सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। फर्म ने हाउस होल्ड से चीजें लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, करेक्ट। अब ये जो चीजें लिया इसके बदले में उसको पे करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में लैंड के बदले दिया रेंट, लेबर को दिया वेजेस, कैपिटल को दिया इंटरेस्ट, और यहाँ पे एंटरप्राइज को दिया प्रॉफिट शेयर। ये हो गया 2 स्टेप्स। नंबर 3, अब थर्ड क्या हुआ, अब फर्म ने ये जो सारी चीजें जो लिया हाउस होल्ड से, इससे किया क्या, सिंपल सी बात है, इससे उसने प्रोडक्ट बनाया सर। मान लो कोई भी एक फर्नीचर बनाया, अब ये जो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया किसके लिए, अपने लिए कि सोसाइटी के लिए, बट ऑब्वियसली सर की सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसने जो प्रोडक्ट बनाया ना, ये अल्टीमेटली थर्ड इसमें ये बेचेगा किसको, सोसाइटी को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसको बेचा, सोसाइटी से, ठीक है। अब होगा क्या कि सोसाइटी को इसने गुड्स एंड सर्विस बेचा, तो सोसाइटी इसको पे करेंगी, ठीक है, मनी पे करेंगे। जैसा अगर गुड्स लिया तो गुड्स के बदले, ठीक है, या फिर सर्विस लिया तो सर्विस के बदले सोसाइटी फर्म को क्या पे करेंगी, पैसा, जिसी को यहाँ पे बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सर यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहां से आया, समझो क्या हुआ, फर्म ने सबसे पहले पैसा पे किया है हाउस होल्ड को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस के बिहाफ में, ठीक है। तो मतलब पैसा कहां गया, फर्म से गया हाउस होल्ड के पास। फिर क्या हुआ, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, अब फर्म ने जो चीजें बनाई है वो अल्टीमेटली उसने बेचा किसको, हाउस होल्ड को। तो फर्म के पास जो पैसा आया, बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ वेजेस, बाय वे ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ डिविडेंड, ये जो पैसा आया फर्म, ये पैसा सॉरी हाउस होल्ड किसको पे करेगा, फर्म को, सिंपल सी बात है। तो फर्म ने एक हाथ से पैसा दिया हाउस होल्ड को और दूसरे हाथ से पैसा ले लिया, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब हुआ क्या, सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे स्टेप नंबर 2, तो जैसा स्टेप नंबर 2 में इनकम किसका हुआ, हाउस होल्ड का हुआ, और स्टेप नंबर 4 में इनकम किसका हुआ, फर्म का हुआ। तो फर्म ने दिया हुआ पैसा वापस छीन लिया, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा आपके एग्जांपल पे भी ले, ठीक है, मान लो कि आपके पापा सर्विस कर रहे, जॉब कर रहे, आपके पापा को पैसा दिया, ठीक है, आपके पापा ने वो पैसा मुझे दिया, मैंने वो पैसा किसी और को दिया, गुड्स एंड सर्विस यूज करूंगा। तो पैसा क्या होता है, पैसा एक जगह स्टेबल नहीं होता है, वो घूमते रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप सो कि आपको इसका मीनिंग समझाओ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये चारों चीजों को आप नोट डाउन करके रख दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे रियल फ्लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। इसमें एक है रियल फ्लो, जिसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और दूसरा है नंबर 2 मनी फ्लो, ठीक है। इसको ना हम लोग सिंपल बाइफरगेट करके समझते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे रियल फ्लो का बारे में बोला, रियल फ्लो रेफर्स टू
फैक्टर ऑफ सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, एक ये चीज, और दूसरा बोला है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब पहला फर्म से हाउस होल्ड गया और दूसरा हाउस होल्ड से गया फर्म। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं ना, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो को सिंपल बाइफरकेट करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो रियल फ्लो को बोला यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ उसको बोला जाता है बच्चों रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। नंबर 2 मनी फ्लो, मनी फ्लो मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे पैसा इन्वॉल्व हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसको कंपेयर करें, ये जो 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं इसमें रियल फ्लो कौन सा, जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला, अगर आप लोग देखोगे ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ रियल फ्लो, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या, नहीं। दूसरा थर्ड में देखो, थर्ड में भी गुड्स एंड सर्विस दिया, इसमें पैसा हुआ क्या, इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है रियल फ्लो। पैसा कहाँ इन्वॉल्व हुआ, ट्रांजेक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 4 में। ट्रांजेक्शन 2 में क्या हुआ, फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया और ट्रांजेक्शन 4 में हाउस होल्ड ने फर्म को पैसा दिया, इसलिए इसको बोला जाता है मनी फ्लो। तो सिंपल अगर समझना है तो इतना ध्यान में रखो कि भैया फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो का मतलब होता है जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ ट्रांजेक्शन में उसको बोलेंगे रियल फ्लो, और जहां पे पैसा इन्वॉल्व हुआ उसको बोलेंगे मनी फ्लो। एक एग्जांपल और, आप घर में खाना खा रहे, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, पैसा कहाँ देना पड़ेगा, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में। तो घर में जो खाना खाया आपके मम्मी ने जो आपको फूड दिया, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोला जाएगा यहाँ पे, रियल फ्लो, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होगा क्या वहां पे, नहीं। बट रेस्टोरेंट में गया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मनी फ्लो ट्रांजेक्शन। होप सो कि आप लोगों को रियल फ्लो और मनी फ्लो में जो डिफरेंस है वो समझा। फिर यहाँ पे सेकंड में लिखा है रियल फ्लो को ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो, और ये इसको बोला जाता है नॉमिनल फ्लो, ये ध्यान में रखना क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। नंबर 3 इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। देखो थर्ड में यहाँ पे लिखा है कि रियल फ्लो में हो क्या रहा है, किस चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओनली गुड्स एंड सर्विस का, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म या फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बोला है इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में किसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, मनी का, ठीक है। ओके यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो ये हमारा था स्टेप नंबर 1, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा भी है बार्टर सिस्टम, ठीक है। देखो हाउस होल्ड फर्म, देखो पहला स्टेप हाउस होल्ड ने लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस दिया नंबर 1, और फर्म ने प्रोडक्ट करने के बाद गुड्स एंड सर्विस बेचा, ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 3 रियल फ्लो। ट्रांजेक्शन नंबर 2 हाउस होल्ड को फर्म ने पे किया, ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 4 या हाउस होल्ड ने फर्म को पे किया, ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 4, ठीक है। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फेजेस दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। देखो प्रोडक्शन फेज किसको बोलते हैं, इन दिस फेज अ फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन। कि फर्म ऐसा फेज जहां पे फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे फेज 1। यहाँ पे फर्म क्या कर रहा है, फर्म हाउस होल्ड से जो लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस ले रहा है, इसके बदले में वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग फेज नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 इनकम फेज। देखो इनकम फेज में क्या बोला है, इनकम फेज में यहाँ पे बोला है इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम ट्रांसफर फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म से हाउस होल्ड को जो पैसा दिया गया है, देखो फर्म से हाउस होल्ड को पैसा दिया गया है, मतलब ये वाला जो है ना ट्रांजेक्शन नंबर 2, इसको हम लोग बोलेंगे फेज नंबर 2, ठीक है, फेज नंबर 2। और फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर फेज। देखो एक्सपेंडिचर में क्या बोला, इनकम रिसीव एंड स्पेंड गुड्स एंड सर्विस बाय फर्म। तो भैया फोर्थ में क्या हुआ कि फर्म के सॉरी हाउस होल्ड के पास पैसा आया और हाउस होल्ड ने फर्म को पैसा दिया, तो ये हो जाएगा आपका फेज नंबर 3। देखो फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। आई होप सो कि आपको इन तीनों में फर्क समझाओ। लास्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, इसको भी हम लोग बाइफर्केशन से समझते हैं, ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। देखो और एक एग्जांपल से ये टॉपिक को खत्म करेंगे। इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच मेजर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे लिखा है इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच मेजर
पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम को काउंट किया जाता है, एक पर्टिकुलर दिन को, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, और एक ऐसी चीज जो एक दिन को काउंट नहीं कर सकते, उसको पीरियड लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, इसको बोला जाता है फ्लो वेरिएबल। एक बेस्ट एग्जांपल समझा था, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब मुझे बात बताइए, आप लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये कब रहता है? ये रहता है 31 मार्च को। ठीक है, और फ्लो वेरिएबल अगर आप लोग देखोगे तो फ्लो वेरिएबल में आप लोग जो फ्लो वेरिएबल में जैसा आप लोग कोई भी लेजर बनाते हो, तो लेजर कब बनाते हो आप? सिंपल, जैसा अगर आप लोग लेजर में आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट आप एक पर्टिकुलर दिन को बनाते हो क्या? तो नहीं, कैश अकाउंट बनाओगे आप पूरे साल का, 2024-2025। मतलब आप लोगों ने अप्रैल महीने में भी बनाया, मई में भी बनाया, जून में भी बनाया, जुलाई में भी बनाया। तो यहाँ पे स्टॉक और फ्लो में फर्क समझो। स्टॉक मतलब ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर दिन को बनाया जाएगा या पर्टिकुलर दिन को काउंट किया जाएगा, और फ्लो मतलब जो एक दिन को नहीं एक पीरियड में काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक मतलब चेंजिंग कंसेप्ट। ठीक है, देखो स्टॉक ऑफ गो डाउन, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन काउंट करना 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर एक दिन में हम लोग पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, पॉसिबल तो नहीं है, एक दिन था, तो इसको बोला जाएगा स्टॉक, और पूरे साल भर में काउंट करें, इसको बोला जाएगा फ्लो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो स्टॉक और फ्लो यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल स्टॉक और फ्लो के। ठीक है, देखो बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अगर हम लोग बैंक बैलेंस काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना है पर्टिकुलर दिन को, तो ये कौन सा कंसेप्ट होगा? ये हो जाएगा आपका स्टॉक। सेंसस कैलकुलेशन, आपको पता है कि भैया जनगणना करना है तो पूरा साल लगता, एक दिन का पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल का वेल्थ हमको काउंट करना है, तो एक पर्टिकुलर दिन को होगा क्या यहाँ पे? नहीं, इसको भी टाइम लगेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा फ्लो। जीडीपी भी एक दिन में काउंट होगा? नहीं, पूरे साल का जीडीपी रहेगा, इसलिए ये भी फ्लो। और यहाँ पे रॉ मटेरियल देखो डेट लिखा है, इसलिए ये कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझा हो। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, पर पूरा चैप्टर हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। इसमें हम लोगों को फैक्टर ऑफ कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ पेमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ये सारी चीज़ें कवर किया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो आप नीचे गए कमेंट में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।